आपके लॉस की असल वजह आपकी स्ट्रेटजी नहीं है, बल्कि असल वजह ये है कि आप टाइम फ्रेम गलत चूज़ कर रहे हैं। कौन सा टाइम फ्रेम चूज़ करना है, हमने वीकली से 15 मिनट पर कैसे जाना है, कौन से टाइम फ्रेम पर हमने बाइस अपनी बिल्ड करनी है और किस टाइम फ्रेम पर जाकर हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ट्स पर आ जाते हैं। सबसे पहले जो चीज़ देखेंगे वो ये देखेंगे टाइम फ्रेम बेसिकली होता क्या है। अब एक जो न्यूबी है उसके लिए थोड़ी सी ये चीज़ एक काइंडा होती है कि टाइम फ्रेम का पता नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द पीपल नो दैट व्हाट इज़ टाइम फ्रेम। अब लेट्स से मेरे सामने अभी गोल्ड का चार्ट ओपन है और ये मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम जो है कर लेता हूँ। तो अब जो एक कैंडल है ना, आपके पास जो एक कैंडल शो हो रही है, ये जाहिर करवा रही है कि भाई एक कैंडल 15 मिनट की कैंडल है। 15 मिनट के अंदर जो भी वॉल्यूम था, जो भी मार्केट में हुआ है, उसका सारी की सारी स्टोरी आपकी 15 मिनट की कैंडल ने बता दी है। अब लेट्स से 15 मिनट की कैंडल आपको क्या बता रही है, आपको बता रही है जी 15 मिनट की स्टोरी मार्केट में क्या हुआ था। अगर आप 1H पे आ जाते हैं तो आपको ये बता रही है कि 1H में मार्केट में वॉल्यूम कितना था, या लेट्स से अब यहाँ पर अगर बात कर रहा हूँ तो 1H पे अब ये आपको क्लैरिफिकेशन इधर मिल रही है कि हो सकता है नीचे ये जो है इंड्यूसमेंट हुई हो, ये मैनिपुलेशन हुई हो, बट 15 मिनट पर आपको ये चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। इस तरह 3H पर जाएंगे, डेली पर जाएंगे तो आपकी जो बायस है इस तरह बिल्ड होती जाएगी। अब ये बायस हमने बिल्ड करनी कैसे है और हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, लेट्स से कि हमने चार्ट्स ओपन किए हैं, अपने एनालिसिस वगैरह स्टार्ट किए हैं। आप हमेशा जो एनालिसिस करना शुरू करोगे वो आप करोगे हमेशा हाई टाइम फ्रेम से। आपकी जो बायस होगी, जो आपका एनालिसिस होगा वो HTF पर होगा, जो एंट्री होगी वो आपकी LTF पर होगी। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं कि अब लेट्स से अब मैं यहाँ चार्ट्स पर आ गया हूँ, अब वीकली चार्ट है। अब वीकली चार्ट आपको क्या दिखा रहा है, सिंपल ये दिखा रहा है भाई ये BOS हुआ है, गोल्ड आपका जो क्या है बुलिश चल रहा है। अब क्या करेंगे लोग, 3H पर 1H पर आएंगे, आके चलो जी बाय कर देंगे, उससे उनका लॉस हो जाएगा। अब जब आप 1H पर आए हैं या 3H पर आए हैं तो यहाँ पे स्टोरी आपको डिफरेंट है। आपको ये पता है कि भाई मेरी जो बाइस है वो बुलिश है, जो मैंने एंट्री ढूंढनी है वो मैंने बाय की ढूंढनी है, बट मैंने कहाँ से ढूंढनी है, मैंने FPG देखनी है या लेट्स से मैंने OB देखने हैं, अपना AOI मैंने एक प्रॉपर मार्क करने हैं, तो उसके बाद जो है आप अपनी एंट्री लोगे। अब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिसाइड करने हैं कि आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो, आप स्विंग ट्रेडर हो, या फिर आप जो है एक स्कैल्पर हो। अब जो स्कैल्पर बंदा होता है उसके लिए टाइम फ्रेम कौन सा इस्तेमाल होता है, मैक्सिमम 5 मिनट या फिर 1 मिनट। अब स्कैल्पर जो है लेट्स से मेरे साथ पास ओपन है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है। अब स्कैल्पर ने इधर क्या किया होगा, जो एक स्कैल्पिंग कर रहे हैं, अब उसने यहाँ पर 1 मिनट का टाइम फ्रेम जो है ये देखने के बाद उसने इधर से एंट्री ली है, एंट्री लेके वो प्रॉपर अपना TP लेके एग्जिट यहाँ से कर गया होगा जो स्कैल्पर बंदा है। लेकिन जो थोड़ा सा स्कैल्पिंग को 5 मिनट में लेके चलता है, अब उसने यहाँ पर एक और चीज़ देखी होगी, और जो बंदा इंट्राडे कर रहा है वो भी मार्केट में वेट कर रहा होगा कि मुझे एंट्री मिले, लाइक मार्केट नीचे है, ये लिक्विडिटी स्वीप करे, उसके बाद मैं अपनी एंट्री लूँ। तो ये चीज़ आपने क्लियर कर लेनी है। स्विंग ट्रेडर जो होते हैं उनका जो एनालिसिस है वो वीकली पर होगा, लेट्स से कि या वीकली पर होगा, या उनका एनालिसिस होगा डेली पर, और जो एंट्री होगी वो 1H या 4H के बाद होगी। एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपके एनालिसिस होंगे 3H पे या फिर 4H पे, और एंट्री कैसी होगी 15 मिनट पर होगी। अगर आप स्कैल्पर हैं तो आपका जो टाइम फ्रेम सेलेक्ट करने का मेथड होगा, आप एनालिसिस करोगे 1H पर, देन टू 15 मिनट, देन 5 मिनट, 1 मिनट पर आकर आप अपनी जो एंट्रीज़ हैं वो आप प्लान करेंगे। उसके बाद है कि आपने जब ट्रेडिंग करनी है, जब अपने एनालिसिस स्टार्ट करनी है, तो आपने मैक्सिमम जो है 3 टाइम फ्रेम को चूज़ करने हैं। अब लेट्स से कि जो मेरा पर्सनल फेवरेट टाइम फ्रेम है, अगर मैं डेली पर देख रहा हूँ कि यार मेरी बाइस डेली पर क्या चल रही है, बुलिश है, बेरिश है, मेरी बाइस, अब मैं यहाँ पर अगर रिमूव कर दूँ, मेरी बाइस जो है वो क्लियर हो गई है, बाइस क्या है, बुलिश है। तो मेरे जो पर्सनल फेवरेट टाइम फ्रेम वो फर्स्ट ऑफ ऑल है 3H है, देन 1H है, देन 15 मिनट है। तो मैं 3H पर जाऊँगा। 3H पर जाने के बाद आई विल लुक एट कि कैंडल जो है वो क्या बता रही है, कैंडल साइंस क्या चल रही है, कैंडल्स में वॉल्यूम है या नहीं है। देन आई विल हैव अ लुक एट 1H, और उसके बाद 15 मिनट पर जाने के बाद मैं अपनी जो एंट्री है वो यहाँ पर एंट्री लूँगा, अपनी एंट्री कंफर्म करूँगा। ठीक है जी। अब इसके बाद एक जो और क्वेश्चन इरेज होता है वो ये होता है कि यार हमने एंट्री तो ले ली है, लेट्स से कि आपकी एंट्री यहाँ पर हो गई है, हमने अपना SL भी प्लेस कर लिया है,
तो अब ना हमसे नहीं वेट नहीं हो रहा कि यार अब हमें कितना टाइम वेट करना पड़ेगा अपने एनालिसिस को प्ले होने के लिए। लाइक जब लोग प्राइस को और चार्ट्स को टाइम बेस कर लेते होते हैं, ठीक है, आप फॉरेक्स में टाइम बेस कर सकते हैं कि आपके पास सेशन होते हैं, एशिया होता है, लंदन होता है, न्यूयॉर्क होता है, वगैरह वगैरह। बट क्रिप्टो में आप इस तरह चीज़ों को लेकर नहीं चल सकते। तो क्रिप्टो में फिर आप क्या करेंगे? लेट्स से जी मैं आ गया हूँ BTC का चार्ट पर आ गया हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ वाज़ेह करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। अब ये चीज़ जो है आप थोड़ा सा ईजी होकर अंडरस्टैंड कर लें। लेट्स से कि आपने सेटअप लिया है 1H पर, ये मेरा 1H का स्ट्रक्चर है। तो मेरा सेटअप कहाँ पर है? मैंने सेटअप लिया था 1H को देख के, ये सेटअप लिया था कि भाई ये मेरा बाय होगा। लेट्स से कि मार्केट से मैं बाय करने लगा हूँ, तो ये हमारी एंट्री होगी। मैंने डिसाइड किया कि मेरा जो SL है ये लो के नीचे रह जाएगा, और जो TP है देन आई विल TP एट, ये रेजिस्टेंस है 1H की, मैं TP करूँगा। अब इसको प्ले आउट होने के लिए मुझे 7 कैंडल्स चाहिए होंगी। अब ये चीज़ थोड़ी सी दोबारा सुन लें कि अगर आपने एक कैंडल एक टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर लिया है, देन आप उसे कितना टाइम दोगे? आप उसे 7 कैंडल्स उसी टाइम फ्रेम की दोगे। अब मेरा टाइम फ्रेम है 1H, तो मैं ऐसे 1H की 7 कैंडल्स दूंगा। लेट्स से कि मेरी यहाँ पर पहली कैंडल बनेगी, ये दूसरी बनेगी, तीसरी कैंडल में भी वापस आके रिट्रेस कर जाए, चौथी कैंडल दोबारा ऊपर निकले, पांचवी कैंडल रिट्रेस करे, 6th कैंडल जो है ये आपको एक तरह जाके एक पैटर्न जो मैंने आपको एक पढ़ाया भी था इनसाइड बार का, वो पैटर्न बना देती है। और जो 7th कैंडल है वो मेरी TP के अराउंड जाती है, या फिर मेरा यहाँ पर 1:2 मैं बुक कर सकता हूँ। इस तरह मैं चीज़ों को लेकर चलूँगा। आई विल नॉट लुक एट कि मैंने अब एंट्री ले ली है और अब मैं बस विद इन 15 मिनट मेरा या SL हो जाए या TP हो जाए। ट्रेडिंग में लॉस की एक रीज़न ये भी बनती है कि आप क्या करते हैं कि आप एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के बाद उसमें प्रॉपर पेशेंस नहीं कर सकते। अगर 15 मिनट पर सेटअप है तो उसके लिए आप 7 कैंडल्स वेट करोगे, विच मीन्स दैट कि आप कम से कम 2 घंटे वेट करोगे अपने सेटअप को और प्ले होने दोगे। अब टाइम फ्रेम को इस्तेमाल करते हुए हमने लिक्विडिटी को कैसे ड्रा करने हैं, हमने वीकली को देखने के बाद, वीकली पर बायस बनाने के बाद हमने डेली पर कैसे आने हैं, डेली पर आने के बाद हमने 3H 1H पर आकर हमने एंट्री कैसे लेनी है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला आई विल डिस्क्राइब इन माई नेक्स्ट वीडियो कि टाइम फ्रेम को हम राइटली कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, सो दैट जो हमारी मिस्टेक है उसके चांसेस बहुत कम हो जाएं। जो हमारी प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की, उसमें प्रॉफिट्स होने की प्रोबेबिलिटीज़ हमारी जो है वो, जो हमारी प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो इंक्रीज़ हो जाएं और हम उसमें जो है प्रॉफिटेबल बन सकें। ये वीडियो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मैं अपलोड करूँगा उसमें सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, सो दैट मैं डेली अपडेट्स जो हैं वो मार्केट की शेयर कर रहा होता हूँ कि आज के दिन मार्केट में क्या होने वाला है, या आज के दिन मार्केट जो है क्या मूवमेंट दिखा सकती है। देन आई एम शेयरिंग वॉल्यूम सीरीज़ पूरी एक अपलोड कर दी है, आप उसको देख के सोल एक वॉल्यूम सीरीज़ को देख के आप जो है वो ट्रेड्स ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, सो दैट आपको कोई चीज़ मिस ना हो, और प्रॉपर जो आपको मैं क्लीन वर्ड्स में और बिल्कुल क्लीन चार्ट्स पर जाकर नॉलेज दे रहा हूँ उससे आप भी फ़ायदा ले सकें और उसको इस्तेमाल कर सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।